बिल्कुल सही फैसला है। जनता हमेशा सही फैसला करती है। लोग तो लोग मानते ही नहीं है, कहते हैं कि नहीं भाई इलेक्शन कमीशन की धांधली है, ये है वो है, लोग कहते हैं परिणाम के बाद। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो जनता का फैसला होता है वही सभी। अच्छा नहीं, देखिए इस पर तो अधिक हम नहीं बात बोलेंगे, लेकिन क्योंकि जो है ये जो चुनाव पर नतीजा है इस पर हम खुश हैं। चलिए ठीक है, अंततः खुशी हुई आपको? ठीक ठीक ठीक। उतना जानकारी नहीं है हमको। तो भैया और हमारे सज्जन पुरुष हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? रविंदर कुमार। केजरीवाल को लेकर क्या कहना है आपको? केजरीवाल को तो रेवड़ी पार्टी का कहते थे। हाँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे सराय डेला और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े ईमानदार, दुनिया के सबसे बड़े खलंदर, जिनकी ईमानदारी के चर्चे सिर्फ राजा हरिश्चंद्र भी करते होंगे जो ईमानदारी की बात होती होगी। तो दोस्तों आज दिल्ली का नतीजा आया है, दिल्ली के विधानसभा चुनाव का। तो दिल्ली के आम जो आज जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसका नतीजा आया, वो हमारे केजरीवाल के लिए बहुत दर्द कारक हुआ है। एक दशक के बाद अरविंद केजरीवाल सत्ता से बेदखल हुए हैं, भाजपा की वापसी हुई, जहां एक तरफ जश्न है और एक तरफ मातम भी है। ऐसा ही होता है, कहीं जीत होती है कहीं हार होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि राजनीति नहीं करेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, मोटर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, जो कहते थे कि लोकपाल बिल लाएंगे, जल लोकपाल लाएंगे, लेकिन जीतने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। और 10 साल मिला क्या? 10 साल मिला गंदी यमुना, 10 साल मिला शीश महल। आइए लोग जानते हैं केजरीवाल को लेकर उनका क्या रुझान है। तो भैया आपका नाम? मेरा नाम रवि हुआ। रवि जी, केजरीवाल को लेकर क्या आपके विचार हैं? केजरीवाल को 10 साल जैसे दिया गया था, 10 साल में उतना कुछ काम नहीं कर पाए, इसी का वजह से इस बार मतलब हार का उसको ही करना पड़ा। हमको लगता है वो 23 सीट इस बार लाए हैं और बीजेपी वही 47 लाए हैं। तो केजरीवाल 10 साल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका रहा यमुना नदी। यमुना उसका मेन फैक्टर था, वो क्लियर मतलब नहीं कर पाए। उसका गरीबी का लिए थोड़ा मोड़ा काम किए हैं, मगर जैसे वोट के लिए तो सबके लिए करना होगा, मिडिल क्लास रिच के लिए। हाँ, तो उस तरह वो धरातल में मतलब उतर के काम नहीं कर पाए। इसीलिए पब्लिक इस बार थोड़ा सोचे कि बीजेपी को देते। बीजेपी हमको लगता है दिल्ली में 25 साल या 25-26 साल के बाद इस बार आए हैं। देखिए क्या करता है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि भैया लिख के ले लो, लिख के ले लो, हर चीज में कहते थे लिख के ले लो, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल कुछ बुझे से नजर आ रहे थे, वो लिख के लेने वाली बात नहीं बोलते थे। तो आपका क्या कहना है इस पर? मेन है कि उनका पार्टी का छवि थोड़ा सा खराब हो गया, एक दो नेता जो फंस गए इसी का वजह से, और कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं है, मनीष सिसोदिया ले लीजिए, सत्येंद्र जैन ले लीजिए, बाकी अभी ट्रायल चल रहा है, वो कुछ बोल नहीं सकते उसका बारे। मगर यही है कि देखिए उस समय पार्टी का जो है छवि थोड़ा खराब होता है। अच्छा, और कुछ नहीं। पार्टी की छवि की वजह से हारे हैं। पार्टी का छवि अब काम नहीं किया, वो तो मैन उनका है यमुना। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने काम ही नहीं किया। हाँ, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए और लोगों से बातें लेते हैं, उनकी रुझान लेते हैं कि दिल्ली में होने वाले इलेक्शन के जो परिणाम आए हैं, उसके नतीजे हैं, उससे वो क्या सोचते हैं। अंकल आपका नाम? आपका नाम? ओमकार मिश्रा। ये जो नतीजे आए हैं दिल्ली में, केजरीवाल जो कहते थे कि भैया लिख के ले लो, ईमानदारी के पुरोधा, आज वो एक दशक बाद हारे हैं, नई दिल्ली सीट हार गए। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? इसमें हम लोग के सोचने के लिए क्या है, जो जनता का फैसला है वही सही है। बिल्कुल सही फैसला करती है जनता। बिल्कुल सही फैसला है। जनता हमेशा सही फैसला करती है। लोग तो लोग मानते ही नहीं है, कहते हैं कि नहीं भाई इलेक्शन कमीशन की धांधली है, ये है वो है, लोग कहते हैं परिणाम के बाद। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो जनता का फैसला होता है वही सभी। अरे चलिए ठीक है, मानना चाहिए। क्या रहा है जो अरविंद केजरीवाल को डेंट कर गया इस बार? जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, गंदी यमुना, शीश महल, ये सब चीजें हैं, गंदगी, कूड़े का पहाड़, क्या ऐसे मुद्दे आपके नजर में? मुद्दे तो सब अपना अपना मुद्दा रख करके चुनाव लड़ते हैं, सब अपना अपना मुद्दा रखते हैं, लेकिन इसमें जनता उसके मुद्दे के आधार पे अपना जो ज्यादा उचित होता है वही करता है जनता। अच्छा, जो होना चाहिए, जो ज्यादा अच्छा लगा, जो ज्यादा देश हित में है, जनता के हित में है, वही जनता चुनती है, वही फैसला किया। अच्छा, कई दशकों से दिल्ली में बहुत चीज देखे, जैसे हमने किसान आंदोलन देखा, आप भी देखे होंगे, फिर हमने शाहीन बाग भी देखा,
जब से जो पहले शीला दीक्षित भी थी तो उतना दिल्ली उतने चर्चा में नहीं रहती थी। आपको नहीं लगता केजरीवाल के बाद दिल्ली ज़्यादा चर्चा में आने लग गई विधानसभा लेवल पे? जहाँ चुनाव होगा तो वो चर्चा में रहेगा ही। चुनाव का समय तो चर्चा हो रहा है, जहाँ चुनाव होता है वो चर्चा में आ जाता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी तो उतने चर्चा में नहीं रहती थी दिल्ली जितना केजरीवाल के समय रहने लग गई। तो भैया दिल्ली का नतीजा आ गया। हमारे साथ अंकल जी हैं, उनसे हम बात करेंगे दिल्ली के नतीजों को लेकर। अंकल जी नाम क्या हुआ आपका? अमरनाथ सरकार। दिल्ली में नतीजा आया है। हाँ। हमारे दुनिया के सबसे बड़े ईमानदार अरविंद केजरीवाल जो कहते थे लिख के ले लो, हाँ, अब वो सत्ता से बेदखल हो गए। क्या कहना? एकदम सही हुआ है, एकदम बीजेपी आ गया, बहुत खुश है हम। हाँ हाँ, एकदम खुश है। कहें बीजेपी कहने से खुशी क्यों? इसीलिए कि बहुत बदलाव आएगा। हाँ, कैसा बदलाव? एकदम आएगा। कैसा बदलाव आपके नजर में? देखिए नजर में क्या बहुत कुछ बदलाव आ गया, जो अब वो नहीं दे रहा था अब सब कुछ बदला। बोलेगा कुछ करेगा कुछ, अब वहाँ बहुत कुछ बदलने वाला है दिल्ली में। एकदम जैसे बदला। कुछ बदलाव के बारे में बताइए कि जो देखिए, नहीं दे रहे थे, जो सब मिल जाएगा। जहाँ पर सोचिए कि वो उसका अस्तित्व नहीं था, दिल्ली में उसका अस्तित्व नहीं था एकदम बीजेपी का, बिल्कुल। आज वो आ गया है। मतलब सुधार तो होना है, ये है देश के हित में ये बात बोल रहे हैं, ये सही हो रहा है। मतलब भाजपा का आना शुभ है। एकदम शुभ है। अच्छा, बहुत कुछ। केजरीवाल कहते थे कि हमसे लिख के ले लो, गाड़ी ले नहीं मांगेंगे, बहुत बिजली कुछ- नहीं मांगेंगे, ये बहुत नहीं कुछ- लेंगे, वो नहीं बहुत- लेंगे, वो सब कुछ। शीश महल पर आपका क्या एतबार हाँ, है? शीश महल एकदम पर क्या एकदम कहना है? एकदम शीश महल उसे धोखाधड़ी बात है। अब जो हुआ है वो सही हुआ है। हाँ, एकदम। मुख्यमंत्री कौन बनेगा आपके नजर में? देखिए क्या बोलते हैं अब उनका, वो प्राइम मिनिस्टर उसको क्या करते हैं, किसको क्या बैठा देते हैं, लेकिन जो हुआ बीजेपी तो आया। अच्छा, बीजेपी आया और बढ़िया हुआ। एकदम सही हुआ। अच्छा अंकल जी, हमसे पूछेंगे इन 10 सालों में हमने दिल्ली में किसान आंदोलन देखा, हाँ, शाहीन बाग देखा, विशेष समुदाय कब्जा करके बैठ जाता था। अब वो क्या लग रहा है कि अब ये सत्ता में जाने के बाद ये सब चीजें नहीं होंगी दिल्ली में? बहुत कुछ चुनाव जो हुआ है सही हुआ है, और इसमें बहुत कुछ बदलाव आएगा। हाँ। अब देखिएगा यमुना साफ होगी। जमुना तो साफ तो होगा, लेकिन समय लगेगा, लेकिन साफ हो जाएगा। लेकिन साफ तो होगा, 30% भी साफ होगा। साफ तो जरूर होगा। लंबा प्रोसेस है एकदम लंबा। जैसे एकदम। गंगा साफ हो गई है। बहुत है। जमुना बहुत गंदा है। यमुना तो नदी नहीं है, नाला है। एकदम एकदम बहुत नाला है तो न वो नाला से भी खत्म है। ट्रेन से जाए तो ट्रेन से गुजरने में बदबू आती है। बहुत सही बात बोले। हम दिल्ली जाते हैं ना, इसीलिए हाँ, बोलते हाँ, हैं। सही बात है। दिल्ली जाते हैं ना, देखते हैं कि बहुत बदबू आता है, एकदम पूरा गंदा आता है तरह। वो एकदम काला तो काला, एकदम उसमें एकदम पूरा एकदम गंदा हो गया। अच्छा, लेकिन केजरीवाल अंकल जी बार बार कहते हैं फ्री बीज की राजनीति करते हैं, मुफ्त की रेवड़ियों की बात करते हैं। जैसे भाजपा ने भी मुफ्त की रेवड़ियां बोला कि हम 2500 देंगे, तो यहाँ पे भी किया था, झारखंड नहीं जीत पाए। हाँ। लेकिन जो एक विशेष समुदाय की आबादी है जो केजरीवाल को सपोर्ट करती है, उसको लेकर आपको क्या कहना है? नहीं, देखिए इस पर तो अधिक हम नहीं बात बोलेंगे, लेकिन क्योंकि जो है ये जो चुनाव पर नतीजा है, इस पर हम खुश हैं। चलिए ठीक है, हम तो कहते खुशी हुई आपको। ठीक ठीक ठीक। उतना जानकारी नहीं है हमको। तो भैया और हमारे सज्जन पुरुष हमसे बात करते हैं। आपका नाम? रविंदर कुमार। केजरीवाल को लेकर क्या कहना है आपको? केजरीवाल को तो रेवड़ी पार्टी का कहते थे, हाँ। तो वो रेवड़ी बांटने के ही चक्कर में चले गए। अब बीजेपी अब उससे ज्यादा दे रही तो अफसर बीजेपी को ज्यादा वोट मिलेगा। बीजेपी ज्यादा दे रही थी। हाँ, अब ज्यादा ऑफर की है, 2500 महिलाओं को शायद दे रही है। अच्छा, मतलब ज्यादा ऑफर करने की वजह से हाँ। जीती है भाजपा। हाँ, ज्यादा ऑफर करने के कारण जीती है। अच्छा, ये जो केजरीवाल गंदी यमुना थी, सड़क खराब थे, दिल्ली का प्रदूषण ज्यादा था, ऐसे मुद्दे नहीं थे इस बार चुनाव में? थे, वो भी मुद्दे थे। हाँ। जैसे योगी ने यूपी में जो संगम में अच्छा काम किया था, उसको देख के भी ये दिल्ली के वासी मतलब कुंभ में अच्छा हुआ, उसका भी परिणाम निकला है कि भाजपा को वोट मिला है। हाँ, कुंभ में अच्छा हुआ, उसका भी परिणाम अच्छा, उसको भी देख के वोट दिए हैं दिल्ली वाले। कि दिल्ली का तो यमुना का बहुत गंदा पानी, उसका पानी में भी झाग है। हाँ, तो उसको भी देख के कि योगी जी अच्छा किए हैं। अच्छा, मतलब केजरीवाल का हार का प्रमुख कारण क्या हुआ आपके नजर में? केजरीवाल का हार का उसका मुख्य हार है शराब घोटाला में जो बदनामी हुआ, उसी लिक्विड का। स्कैम जो हाँ, हुआ। हाँ, शराब घोटाला हुआ, वो पूरा वो जेल में रहे, उनका पूरा मंत्री का कुनबा पूरा जेल में रहा, उसके कारण वो हार हुआ लगा। अब क्या होगा केजरीवाल का आपके नजर में? अब तो हमको लगता है फिर उनको जेल जाना पड़ेगा। तो जेल यात्रा होगी उनकी? हाँ, होगी। वो तो अभी बेल पर ही रिहा है शायद। बेल पर खेल कर रहे हैं। हाँ, बेल पर। आपको क्या लगता है पंजाब में क्या इसका असर होगा केजरीवाल का सत्ता जाने का?
पंजाब में भी असर, पंजाब का भी से वहाँ से पार्टी जाएगा ही, क्योंकि वहाँ पर भी उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है मान सरकार, इसलिए वो वहाँ से जाएगा ही। मतलब वहाँ से भी चली जाएगी। हाँ वहाँ से भी जाएगा। कह सकते हैं मान साहब रास्ता बदलने के लिए हाँ वहाँ से। हाँ, या तो वहाँ तो अकाली दल आएगी या तो भाजपा ही आएगी, जो भी है भाजपा या चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक ठीक। तो ये थी बातें और ये थी कहानियां। लोगों का कहना था कि भैया केजरीवाल आई है, केजरीवाल ने कुछ अच्छे काम नहीं किए थे, दिल्ली में ऐसे ही गंदी है, सड़कें ऐसी गंदी है, दिल्ली ऐसे ही टूटी फूटी है। दिल्ली में जो रंग और कलेवर शीला दीक्षित के जमाने में दिखते थे, अब की दिल्ली बिल्कुल बदसूरत नजर आती है। दिल्ली में कोई रंग नहीं है, दिल्ली में कोई कलर नहीं है। और ये सत्ता परिवर्तन हुआ, उससे लोगों को उम्मीद है कहीं ना कहीं दिल्ली जो दिल वालों की दिल्ली है उसमें दिल का रंगत और संगत साफ साफ नजर आएगा। मैं अवधेश रहा अपने साथी अभिषेक के साथ, सराय ढेला, धन्यवाद।